Hello, my dear student. Dear student, today is turn of our science book. So you know I'm your science teacher and I'm belonging to Saraswati Senior Secondary School. Let's start our work in science book. Dear student, अब तक हम हमारा अब तक हमने हमारा 6th चैप्टर बॉडीज ऑफ द बर्ड्स ही हमने पढ़ा था। इसमें हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे बर्ड्स के, और जिसमें हमने फिदर्स के बारे में पढ़ा था और इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। उस आफ्टर दैट वी स्टडी बीक्स ऑफ बर्ड। ये हमारा इतना वर्क जो था हमने अब तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का वर्क देखिए, हमें क्या करना है। बीक्स ऑफ बर्ड्स में हमने अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स थे उनकी बीक्स के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, ये कुछ ऐसे बीक्स थे जिनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया था। क्लियरली हमने सब कुछ पढ़ा था। आज का हमारा वर्क जो है वो देखिए क्या रहेगा। आज का हमारा वर्क रहेगा फीट एंड क्लाउज। क्लाउज क्या होते हैं, फिट क्या होते हैं, वो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दिस साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस फीट। पैरों को कहा जाता है, क्लाउज उनके पंजों को कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि हर बर्ड्स के अंदर फीट एंड क्लाउज पाए जाते हैं, तो आज इनके बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। द साइज एंड शेप ऑफ अ बर्ड्स फीट एंड क्लाउज डिपेंड ऑन वेयर इट लिव्स, व्हाट इट फीड्स ऑन एंड हाउ इट ईट्स। किसी भी बर्ड के फीट्स एंड क्लाउज डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जिस इन्वायरमेंट में वो बर्ड रहता है, जहाँ वो रहता है, जो चीज़ें वो खाता है और जिस प्रकार से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, उसी के बेस पे डिपेंड करता है उनका फीट एंड क्लाउज। यानी उनके पैर और पंजे जिस सिचुएशन में वो पाए जाते हैं या रहते हैं, वो उसी प्रकार के उनके बन जाते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा प्रीचिंग बर्ड्स, यानी प्रीचिंग बर्ड जो होते हैं उनके अंदर कैसे क्लाउज एंड फीट पाए जाते हैं। Sparrows, menas and crows sit on trees and wires by gripping the branch on wire। जिस स्पैरो होती है चिड़िया, मैना और क्रॉस जो होते हैं वो पेड़ों की डालियों पे बैठते हैं या वायर्स के ऊपर बैठते हैं, ब्रांचेस के ऊपर बैठते हैं। ग्रिपिंग का मीन जकड़ के बैठते हैं, यानी जैसे कि आपने देखा यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ इस तरीके से जकड़ा हुआ है, तो ये लोग वायर्स के ऊपर बैठते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। तो इसे ही प्रीचिंग कहा जाता है। दे यूज़ द फ्रंट टोज लाइक वी यूज़ आवर फिंगर्स। और वो अपने आगे के जो फ्रंट टो होते हैं उनका इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे हम अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं। द बैक टो इज़ यूज लाइक आवर थंब। और जो पीछे का टो होता है, ये वाला टो, उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम हाथों की अंगुलियों का आगे का इस्तेमाल कैसे करते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। और पीछे का जो हमारा अंगूठा होता है, इनका टो बोल सकते हैं हम, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं जैसे हम थंब का करते हैं, उसको अच्छे से पकड़ के रखने में। तो यही काम जो है बर्ड्स, प्रीचिंग बर्ड्स अपने क्लाउज का इस्तेमाल इसी प्रकार से करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स आप अच्छे से जानते हो जो चढ़ाई करते हैं। वुड पीकर्स एंड पैराकिट हैव 2 toes विच पॉइंट टुवर्ड्स एंड 2 toes विच पॉइंट डाउनवर्ड्स। जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वुड पीकर एंड पैराकिट। पैराकिट जो होते हैं वो कम छोटी साइज के तो होते ही होते हैं, पैरट ही होते हैं, उनको पैराकिट्स कहा जाता है। वुड पीकर आप अच्छे से जानते हैं, कटफोड़ा। ये क्या करते हैं, इनके आगे के जो 2 टोज होते हैं, क्लाउज के जो 2 आगे के टोज होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, और जो पीछे के 2 टोज होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। दीज बर्ड्स क्लाइम द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू कट फ्रूट्स एंड वुड विद देयर फीट। और ये क्या करते हैं, अपने टोज का इस्तेमाल करके क्लाइंबिंग करते हैं, ब्रांचेस के ऊपर क्लाइंब करते हैं और अपने फ्रूट को कट करने का काम करते हैं। और साथ ही जैसे कि आप जानते हैं वुड पिकर जो होता है अपनी जो बीक होती है उसी के हेल्प से किसी भी बड़ी से बड़ी लकड़ी में छेद कर सकता है। तो ये अपने टो का इस्तेमाल करके क्लाइंबिंग करने का काम करते हैं और इनका जो फूड होता है उसको कट करने का काम करते हैं। आगे थर्ड, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स क्या होते हैं, देखिए फ्लैश आप जानते हो मांस खाने वाले। तो ऐसे जीव जो ऐसे बर्ड जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, या उनको हम अगर इनकी लैंग्वेज में कहें तो वो फ्लैश ईटिंग एनिमल बर्ड्स होते हैं। वल्चर एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। वल्चर, गिद्ध और ईगल जो होते हैं उनके जो वल्चर एंड ईगल्स जो होते हैं उन हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। वल्चर और ईगल्स यानी गिद्ध और ईगल्स जो होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस क्लॉज आर कॉल्ड टैलेंस। और इन्हें क्या कहा जाता है, टैलेंस कहा जाता है। यानी इनके जो क्लॉज जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इससे पहले हमने जितने भी क्लॉज के बारे में पढ़ा था वो इतने ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, शार्प नहीं होते। लेकिन ये जो ईगल्स, वल्चर या फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। रीज़न आप जानते हैं, वो में अगर नहीं है तो हम अभी बताएंगे। तो इनके जो शार्प और स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं उनको टैलेंस कहा जाता है। अब इनका यूज़ देखिए क्या है, क्यों शार्प होते हैं। दे हेल्प टू केच लीव प्रे लाइक टॉड्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स। और इनके जो क्लॉज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग या शार्प इसलिए होते हैं
क्योंकि आप जानते हो जैसे ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है तो मांस खाते हैं, तो अपना शिकार जैसे कि टोड यानी जो मेंढक होते हैं, अर्थ पे चलने वाले मेंढक, चूहे या स्मॉल बर्ड्स होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग क्लॉज की हेल्प से ही उनको अच्छे से कैच करते हैं और उनको, अगर ये बर्ड्स फ्लैश ईटिंग है तो जाहिर सी बात है फ्लैश खाते हैं, तो फ्लैश जो होता है, बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है वो हार्ड होती है, तो उसी हार्ड स्ट्रक्चर को टीयर करने के लिए अपने क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनके जो क्लास होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। आगे स्क्रैचिंग बर्ड्स, स्क्रैचिंग का मीन होता है खुरचना। हैंस एंड पिकॉक हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विद 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe एट द बैक। और जो हैंस और पिकॉक जो होते हैं, इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ ही इनके 3 आगे के टोज होते हैं वो 3 टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और एक जो होता है वो पीछे की तरफ। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग है, तो ये 3 टोज होते हैं वो आगे की तरफ, और एक जो पीछे है उसे बैक टो कहा जाता है। द टोज हैव स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज दैट हेल्प टू बर्ड टू स्क्रैच द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एक्सेट्रा। यार इनके जो आगे के टोज होते हैं, जो 3 टो आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, ये शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्यों होते हैं, ताकि ये स्क्रैचिंग है, स्क्रैचिंग बड़ा मतलब खुरच के खाते हैं, तो ज़मीन के अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको वो खुरच सके, मिट्टी को हटा सके, इसलिए इनके इस प्रकार से क्लॉज पाए जाते हैं। अब आगे वार्डिंग बर्ड्स, वार्डिंग का मतलब होता है तैरने वाले, जो पानी के ऊपर चलते हैं। देखिए बर्ड्स लाइक हेरोन एंड क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स विथ spread out toe. The spread out toes prevent the birds from sinking into the mud in a pond. अब जैसे कि वार्डिंग बर्ड्स जो होते हैं वो ऐसी मिट्टी में, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ दलदला या दलदली मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर चलने का काम करते हैं। अब जैसे कि हीरोइन है या क्रेन है, ये क्या करते हैं, इनके लंबे पाँव होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इनके लंबे पाँव होते हैं, और जो नीचे से पाँव जो होते हैं, जो टोज होते हैं, क्लॉज जिनको बोलते हैं, वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि वो पानी के अंदर सिंक, यानी जब ये पानी के अंदर दलदली मिट्टी में जब ये चले, पौंड के आसपास रहते हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ दलदली मिट्टी होती है, तो वहाँ उस मिट्टी में चलने के दौरान इनके पाँव मिट्टी में धंसे नहीं या पानी के अंदर तक ना चले जाए, इसलिए इनके इस प्रकार से पैर पाए जाते हैं या क्लॉज पाए जाते हैं। दिस हेल्प देम टू वॉक थ्रू वाटर इन सर्च ऑफ फूड। और ये क्यों करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वार्डिंग बर्ड्स जो होते हैं वो जो छोटी छोटी वाटर एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस है, बाकी मोलास्का जो होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। तब खाने का काम करते हैं, जो पानी में चलते हैं, तो पानी में अपने फूड की तलाश में, अपने सर्च ऑफ फूड के लिए ये पानी के अंदर चलते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको फूड को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वार्डिंग, और इसी प्रक्रिया को वार्डिंग कहा जाता है। यानी कि जो वार्डिंग बर्ड्स होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो नीचे से थोड़े चौड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, इन जो स्प्रेड आउट, जिनको अपन स्प्रेड आउट फैले हुए बोल सकते हैं, ये इनके जो टोज होते हैं वो स्प्रेड आउट फैले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, जब पानी के अंदर अपने फिशेज अपना फूड सर्च करते हैं, तो स्प्रेड आउट टोज है, इनकी हेल्प करते हैं, और इसी मूवमेंट से इनको वार्डिंग कहा जाता है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स यानी आप अच्छे से जानते हैं तैरने वाले। बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान आर कॉल्ड वाटर बर्ड्स। बर्ड्स जैसे कि डक और स्वान, हंस और बतख जो होती है उनको वाटर बर्ड्स कहा जाता है। दे पोजेस वेब्ड फीट विथ 3 toes एट द फ्रंट एंड फ्रंट दैट आर जॉइंड बाई स्किन वेब एंड 1 toe एट द बैक। और जैसे कि आप जानते हो इनके जो क्लॉज की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ये पानी में तैरते हैं, तो इनके जो आगे के 3 पैर जो होते हैं उनके बीच में ऐसी स्ट्रक्चर जाले पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उनको किसी भी पानी के अंदर, पानी को, जिससे आप जानते हो जो फिशेज होते हैं वो पानी को पीछे की तरफ धकेलती है, जब भी वो चलती है तो अपने गिल्स की हेल्प से उनको पानी को पीछे की तरफ धकेलती है। तो सेम सिचुएशन इन वाटर बर्ड्स में भी पाई जाती है। इनके वेब्ड फीट होते हैं, यानी इनके जो टोज होते हैं उनके बीच में स्ट्रक्चर ऐसी पाई जाती है जो इनको पीछे की तरफ पानी को धकेलने में मदद करती है। और एक जो होता है, इनके 3 टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं जो स्किन को ज्वाइन करके रखते हैं, यानी उस स्ट्रक्चर को हम स्किन भी कह सकते हैं। इनके जो टोज हैं वो स्किन को ज्वाइन करते हैं ताकि वो पानी को पीछे धकेल सके, और एक टोज जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। दिस टोज हेल्प ऑल वाटर बर्ड्स टू पुश बैक वाटर एंड स्विम अहेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्किन इनकी जुड़ी हुई होती है इनकी टोज से, ये क्या करती है, स्किन पानी को पीछे की तरफ धकेलने में मदद करती है और आगे स्विम करने में हेल्प करती है।
तो ये क्या हो गए, ये आज हमने क्या किया था, हमारे चैप्टर में हमारा 6 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने बर्ड्स जो होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहा था, फर्स्ट टॉपिक हमारा फिदर्स रहे थे, हमने फिदर्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहा था बीक्स के बारे में पढ़ा था, यानी बर्ड्स की बीक्स कैसी होती है। थर्ड जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था, इनके फीट और क्लास कैसे होते हैं। इस प्रकार हमने बर्ड्स के बारे में अच्छे से पूरी डिस्कवरी हमारी कर ली। हमारा जो चैप्टर था हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, क्यूरी है किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो। अब हम इसका करेंगे कुछ वर्क। लेट्स सी व्हाट वर्क वी डू इन साइंस बुक्स टुडे। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो राइट ऑप्शन होगा उस पर राइट का मार्क करना। तो फर्स्ट देखिए, बर्ड्स यूज देयर डैश एंड डैश टू ईट फूड। बर्ड्स अपने किसका इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, बीक्स या क्लॉज का, फिदर्स एंड बीक का, या नन ऑफ दिस। तो हमने अच्छे से पता है और हमने पढ़ भी चुके हैं कि बीक्स और क्लॉज का इस्तेमाल क्या करते हैं, वो अपने फूड को खाने के लिए करते हैं, यानी बीक से खाना लेते हैं और क्लॉज से उसको कट करने का, टीयर करने का काम करते हैं। आगे हैं, बर्ड्स डू नॉट हैव। बर्ड्स में क्या नहीं होते, टीथ, टंग या बोन्स। तो बर्ड्स में क्या नहीं होते, टीथ नहीं होते, जैसे कि हमने चैप्टर में ही पढ़ा था। आगे है, डैश ऑफ बर्ड्स आर होलो एंड लाइट। बर्ड्स की ऐसी कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर होती है जो हल्की और खोखली होती है, बीक, फिदर्स या बोन्स। तो बोन्स जो होते हैं हड्डियां हल्की होने के कारण ही वो हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। तो ये तो क्या हुए हमारे, ये हमारे टिक दी करेक्ट ऑप्शन हमने अच्छे से किए थे। ये 3 हमारे टिक दी करेक्ट ऑप्शन आज आपको नोट में एज ए होमवर्क करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो देखिए वो क्या है, वो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है कैसे, जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में हमारे जितने भी हमने वर्क किया था, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने बर्ड्स के बारे में स्टडी किया था, उन्हीं फैक्ट के बेस पे क्या बनाए गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूजिंग द राइट वर्ड। तो फर्स्ट देखिए, डैश ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। इसकी हेल्प करते हैं, किसी भी बर्ड की हेल्प करते हैं डायरेक्शन को, उड़ने के दौरान उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों देखिए, वो टेल जो होती है, इनकी जो पूंछ जो होती है वो क्या करती है, इनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। जब ये फ्लाइंग करते हैं तो डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है, इनकी टेल। आगे है, बर्ड्स हैव डैश विच हेल्प देम फ्लाई। बर्ड्स के पास क्या होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं किसमें, उड़ने में। तो इनके जो विंग्स होते हैं, पंख जो होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाई करने में। आगे है, डैश आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ ए बर्ड। क्या जो बर्ड्स का सबसे यूनिक फीचर क्या होता है, तो देखिए इसका यूनिक फीचर क्या होता है, इसके फिदर्स जो होते हैं वो इसके जो फिदर्स जो होते हैं वो इसके यूनिक फीचर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फिदर्स, FEATHERS। फिदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ ए बर्ड, क्योंकि ये कलरफुल भी होते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि बर्ड्स जो होते हैं वो अर्थ पे सबसे यूनिक एनिमल पाए जाते हैं, फिर कह सकते हैं यूनिक क्रीचर होते हैं। आगे फोर्थ, वल्चर एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड। वल्चर्स, गिद्ध और ईगल्स के जो मजबूत और शार्प क्लॉज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो बच्चों उनको कहा जाता है टैलेंस। जो हमने अभी जो किया था हमारा, उसके अंदर हमारा आया था टैलेंस, TALONS। टैलेंस जो होते हैं क्या होते हैं, जो ईगल्स और वल्चर के जो शार्प क्लॉज होते हैं उनको टैलेंस कहा जाता है। तो यहाँ हमने क्या की है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होते हमने 2 एक्सरसाइज इसके अच्छे से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है, और सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, ए और बी। मैं बार मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, ए और बी आपका आज होमवर्क असाइनमेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।